जो आपका प्रश्न है कि हम किसी घटना या किसी रचना को देखकर हम क्यों दुखी हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। दुखी और परेशान होने का कारण केवल और केवल हम हैं होते हैं और हमारी धारणा होती है। हम अपनी धारणाओं के आधार पर किसी रचना या किसी घटना का विश्लेषण करते हैं, जबकि उसी घटना और उसी रचना का विश्लेषण अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करते हैं। और मजे की बात है कि उसी घटना का विश्लेषण आप एक समय में अलग करते हैं और समय के साथ उसका विश्लेषण बदल जाता है, क्योंकि उस घटना के बारे में कुछ जानकारी आपके पास आ जाती है और उस जानकारी के आधार पे आपकी धारणा बदलती है और धारणा बदल के उसका विश्लेषण बदल जाता है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि हम जिस भी घटना का विश्लेषण करते हैं वो हकीकत से परे है। अगर उस घटना का विश्लेषण आपकी धारणाओं के अनुरूप है तो वह आपको एक सुकून देता है या खुशी देता है, और उस घटना या रचना का विश्लेषण आपकी धारणाओं के विरोध है तो वह आपको दुखी करता है या आपको परेशान करता है। जबकि यह स्पष्ट हो चुका है कि जो भी घटना है या जो भी रचना है उसका विश्लेषण हकीकत से परे है। अब कितना भी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा कर लें, लेकिन आप उसकी हकीकत को का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप विश्लेषण करेंगे तब तक आप दुख और सुख के बीच में घिर जाएंगे। जब तक सुकून और परेशानी के बीच में उलझे हुए रहेंगे, जब जब वह आपकी धारणाओं के अनुरूप होगा आप सुकून और सुख महसूस करेंगे। विरोध होगा तो आप दुख और परेशान महसूस करेंगे। लेकिन जैसे उस घटना का विश्लेषण करना बंद कर देंगे, अर्थात यह हुआ कि विश्लेषण बंद करते ही उसका प्रभाव आपके ऊपर समाप्त हो जाएगा और आप आनंद की अवस्था में आ जाएंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि हम विश्लेषण बंद कैसे कर सकें। हमारा जो ब्रेन है, हमें जो शक्ति दी गई है सोचने की, जो हमारी बुद्धि है, वो तो सोचेगी, विश्लेषण करेगी। लेकिन परेशानी क्या है कि हम किसी भी घटना का विश्लेषण एक दायरे में करते हैं, एक लिमिटेशन में करते हैं, और वह लिमिटेशन हमारे धारणाओं का परिणाम होता है, जिसके कारण हम सुख और दुख भोगते हैं। जबकि अगर किसी भी घटना या किसी भी रचना का विश्लेषण आप पूरे अंत तक करें, उस घटना या रचना के होने का क्या कारण है, अगर आप पूरी तरह विश्लेषण करते जाएं, तो आपको यह महसूस होगा कि जो यह सृष्टि, जो अनंत काल से सृष्टि बनी हुई है, जिसका विस्तार अनंत है, उसका एक एक पल और एक एक कण जो है उस घटना के पीछे है। और इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी अनंत की सृष्टि के पीछे आपकी जो सोच है उसका क्या मायने है। अर्थात जो हम सोच रहे हैं उसका अर्थ क्या है, और फिर उसी तरह उसका परिणाम वर्तमान में और फ्यूचर में क्या होगा। जैसे आप उसका भविष्य सोचना शुरू करते हैं,
उस घटना का, तो आपको यह महसूस होने लगेगा कि जो यह घटना यह तो व्यर्थ है, इसका कोई परिणाम नहीं है। जो सन 1050 में जो घटना घटा था, उसका महत्व तो आपके जीवन पर उस पड़ा है, लेकिन उस घटना का कुछ भी अर्थ आपके मायने में नहीं रखता है। वो सारी घटनाएं जिसके साथ घटी वो सब समाप्त हो चुकी है, उसका परिणाम। लेकिन हम अपनी धारणाओं के हिसाब से उसका विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं, और जब हम पूरी सृष्टि की पूरी तरह से उसका हम विश्लेषण करें, अंत तक पीछे और अंत तक आगे करें, तो आपका विश्लेषण करने का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही विश्लेषण करना समाप्त होता है तो आपको महसूस होने लगता है कि सब कुछ परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के लिए, परमात्मा ही परमात्मा उस घटना के पीछे है। परमात्मा के लिए, परमात्मा के द्वारा, परमात्मा से वह घटना घटाई जा रही है। परमात्मा का अर्थ अलग अलग तरह से लोग अलग अलग उसका लेते हैं। जो धार्मिक होते हैं वो भगवान, अल्लाह। जो अधार्मिक होते हैं, जो इस पे विश्वास नहीं करते हैं, वो किसी शक्ति की बात करते हैं। आप शक्ति की बात करें, परमात्मा की बात करें, पूरी सृष्टि की बात करें, सब एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग है। तो इसका अर्थ यह है कि जब तक आप किसी घटना का विश्लेषण करेंगे, तब तक आप सुख और दुख में उलझे हुए रहेंगे। और जैसे किसी घटना का विश्लेषण बंद कर देंगे, बंद हो जाएगा, आपका बुद्धि उस विराट की तरफ बढ़ेगी, विराट की सोच की तरफ बढ़ेगी, तो आपका विश्लेषण खुद बंद हो जाएगा। और जैसे किसी भी घटना या रचना पर विश्लेषण बंद होगा, तो आप आनंद, आनंद और परम आनंद की अवस्था में आ जाते हैं, परम आनंद की अवस्था